पाकिस्तान के बलूचिस्तान से तालचेर के गोपाल प्रसाद हिंगुल्ला पीठ तक माता हिंगलाज की यात्रा। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि ने यह संदेश सती और शिव को दिया। सती खुद को रोक नहीं पाई और यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। उसने पाया कि यज्ञ स्थल पर उसके पति के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, बल्कि उसे अपने पिता से अपने पति के लिए अपमानजनक टिप्पणियां सुननी पड़ी। अत्यधिक अपमानित महसूस करते हुए सती ने यज्ञ कुंड में खुद को आग लगा ली। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह के बारे में पता चला, तो उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मृत शरीर को 52 भागों में काट दिया। मिथ के अनुसार सती के माथे का एक हिस्सा हिंगुल या सिंदूर के साथ पहाड़ियों पर उस स्थान पर गिरा जिसे हिंगुल पर्वत कहा गया, और पीठ को हिंगलाज माता पीठ के नाम से जाना गया। हिंगलाज माता पीठ एक पुराने ज्वालामुखी से भी जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि यह स्थानीय भैरव है। हिंगलाज माता को हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी और नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लास बेला जिले में मकरान तट पर एक शहर में स्थित है और हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। किंवदंतियों के अनुसार वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज देवी की बहुत पूजा की जाती थी। किंवदंतियों का कहना है कि ज्वालामुखी देवी किसी तरह भक्ति से असंतुष्ट होकर एक सच्चे भक्त की तलाश में थीं और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से आग्रह किया। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें विदर्भ जाने की सलाह दी। इसलिए वह वर्तमान बलूचिस्तान से अकोला जिले के एक छोटे से गांव अकोली में आ गईं। सत्य अरण्य नामक वन, जहां अमृतगीर महाराज तपस्या कर रहे थे। देवी ने एक सच्चे भक्त को खोजने में उनसे मदद मांगी। तब अमृतगीर महाराज ने उन्हें चिमनाजी महाराज के बारे में बताया। चिमनाजी सत्ताजी भगत देवी के प्रबल भक्त थे। उन्होंने 1303 एडी आसपास देवी के लिए 3 भव्य प्रकोटे बनवाए। उन्होंने अन्य साधकों और भक्तों के लिए विशाल कुएं बनवाए और ये कुएं मानसून के दौरान भर जाते थे। हिंगलाज देवी के नाम पर ही इस गांव का नाम भी हिंगलाजपुर रखा गया। किंवदंती उन विभिन्न परीक्षणों और कष्टों के बारे में भी बताती है जिनसे चिमनाजी को गुजरना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी हिंगलाज देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। हर बार चिमनाजी महाराज अपनी भक्ति सिद्ध करने में सफल रहे, लेकिन अकोली गांव के लोगों ने कुछ बुरे कामों के कारण देवी की कृपा खो दी और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद देवी की पालकी खंडेश्वर के नंदगांव के हिंगलाजपुर गांव में आई। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम ज्वालामुखी हिंगलाज माता रखा गया। समय के साथ पश्चिमी भारत के विदर्भा क्षेत्र के राजा नल माता ज्वालामुखी हिंगलाज के प्रबल भक्त बन गए और माता ज्वालामुखी हिंगलाज उनके राज्य की कुल देवी बन गईं। पौराणिक कथा के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद भगवान जगन्नाथ ने सपने में राजा इंद्रद्युम्न को अपने महाप्रसाद को पकाने के लिए विदर्भ से देवी हिंगुला को पुरी लाने का आदेश दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने विदर्भ क्षेत्र के राजा नल से देवी को श्री क्षेत्र पुरी में लाने का अनुरोध किया। राजा नल सहमत हो गए और देवी को कपड़े से ढककर अपने कंधे पर ला रहे थे। पुरी के रास्ते में राजा इंद्रद्युम्न और राजा नल दोनों गोपालगढ़ की सिंगदा नदी के तट पर पहुंचे और विश्राम किया। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा नल को सपने में कहा कि गोपालगढ़ उनकी पूजा पीठ होगी और उन्हें माँ हिंगुला पीठ कहा जाएगा।
चैत्र की शुक्ल चतुर्दशी को देवी श्री मंदिर की रसोई से बाहर निकलती है और अपने भक्तों को जलती हुई आग के रूप में दर्शन देती है। जैसे कि रथ यात्रा के दौरान भगवान रथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, हिंगुला यात्रा तक माँ हिंगुला जलती हुई जगह के रूप में दिखाई देती है और कोयले के ढेर से घिरी रहती है। 1575 से हिंगुला यात्रा के माध्यम से यहाँ माँ की पूजा की जा रही है। बीरबर हरिचंदन तालचेर के पहले राजा थे जिन्होंने त्योहार की शुरुआत की थी।